दाखिल खारिज के नए नियम को अगर आप नहीं जान रहे हैं, दाखिल खारिज का जो नया नियम है आपको परेशान कर रहा है, दाखिल खारिज आपका नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज आपका जो रिजेक्ट हो रहा है, तो अब यानी पर जो है अब आपको कैसे करना है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है। देखें, जमीन आपने खरीद लिया, जमीन की रजिस्ट्री आपके पास है, यानी आप कह सकते हैं कि जमीन का केवाला आपके पास है। ये जमीन आपने आज खरीदा हो, 5 साल पहले खरीदा हो, 10 साल पहले खरीदा हो, आप जब भी इसको खरीदे होंगे, आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे कभी भी आप ये साबित कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी का असली मालिक आप हैं, यानी संपत्ति का जो टाइटल है, संपत्ति का टाइटल वो आपके नाम पर है। और कभी भी कहीं भी अगर आप इस दस्तावेज को लेकर जाएंगे तो इससे यही समझा जाएगा कि जो ये प्रॉपर्टी है इसके असली मालिक आप हैं। लेकिन अब एक प्रक्रिया होता है कि इस दस्तावेज के आधार पर आप संपत्ति का दाखिल खारिज करा लें, और इसलिए करा लें ताकि सरकार जो टैक्स लेती है, सरकार देखें अगर आप पैसा कमाएंगे तो सरकार उस इनकम का भी टैक्स लेती है। अगर आप कोई सामान खरीदेंगे तो सरकार उस पर भी टैक्स लेती है, यानी अगर आप डेली जो खाने पीने का सामान खरीदते हैं तो उस पर भी सरकार का टैक्स होता है। सरकार टैक्स लेती है और उसी टैक्स के पैसे से राज्य का, देश का या आपका जो क्षेत्र है उसका विकास होता है। तो अब यहाँ पर लेकिन उसी प्रकार से जो आपका जमीन है उसका जो यहाँ पर पैसा भरना पड़ता है, यानी सरकार जो है वो राजस्व वसूलती है। तो आप राजस्व का जो रिकॉर्ड है ना, राजस्व का जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर आपको क्या करना, उसमें अपना नाम दर्ज कराना है। जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें आप अपना नाम दर्ज कराएंगे। तो आखिर ये नाम कैसे दर्ज कराएंगे, इसके लिए क्या प्रक्रिया है? तो इसके लिए प्रक्रिया है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज अगर आपका हो गया तो आपका नाम जो है वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अब है कि अगर आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, आपका नाम यहाँ पर जो है वो दिखने लगा, तो फिर आपका दाखिल खारिज हो गया। फिर आपको DCLR कोड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी कारणवश आपके इस दस्तावेज को रिजेक्ट कर दिया गया या यानी आपका म्यूटेशन नहीं किया गया, तब आपके पास एक विकल्प है, वो है DCLR कोड का। यानी ये DCLR कोड जो है तब आपको जाना है जब आपकी जमीन का दाखिल खारिज, यानी जो आपकी जमीन है उसका दाखिल खारिज जो है, खारिज यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, ठीक है, या आपका जो प्रॉपर्टी है उसका दाखिल खारिज कोई और करा लिया, यानी कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा, है ना, अन्य के द्वारा दाखिल खारिज करा लिया। तीसरा है कि जो दाखिल खारिज है वो आपके भाई ने ही करा लिया। तो ये सभी समस्या अगर आपको हो रहा है तो आप DCLR कोर्ट में जाकर केस फाइल खुद से कर सकते हैं, वकील के माध्यम से कर सकते हैं, यानी जो सही लगे वो आप कर सकते हैं, करेंगे। उसके बाद जो है उसके ऊपर आप डायरेक्ट जाकर जो है, यानी जो इनके राजस्व के रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनसे मिल भी सकते हैं, अपनी समस्या भी बता सकते हैं। लेकिन सारा कुछ जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, उसी प्रक्रिया के तहत आपको सारा कुछ करना होगा। तो यहाँ से होगा क्या, अगर आपका म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया है तो आदेश हो जाएगा, अगर आप सही होंगे तो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपका म्यूटेशन कोई अन्य व्यक्ति करा लिया है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपके भाई करा लिए हैं और आपका जो है नहीं हुआ है ना, और आपके हिस्से को का भी करा लिया गया है, तो उसको एक तरह से, यानी दस्तावेज पर 2 भाई का नाम था और 1 भाई के नाम से म्यूटेशन कर दिया, ठीक है, तो भी जो यानी एक भाई का जो म्यूटेशन हुआ है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो यानी इस कोर्ट अगर में केस को ले जाकर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा समस्या होता है। अब उन समस्या को लेकर आपको क्या करना, कैसे करना, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप कानूनी तराजू को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। जय हिंद।